पुराने शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और लोगों का मानना था कि इसमें कोई न कोई रहस्य छिपा है। हवेली के वर्तमान मालिक आदित्य शर्मा एक युवा इतिहासकार थे। उन्हें अपने दादा दादी से अक्सर इस हवेली के रहस्यों के बारे में कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन उन्होंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक दिन जब वह अपने दादा की पुरानी किताबें देख रहे थे, तो उन्हें एक बेहद पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे में हवेली का पूरा खाका बना था और उसमें एक गुप्त दरवाजे का जिक्र था जो हवेली के तहखाने में था। आदित्य को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले कभी हवेली में किसी गुप्त दरवाजे के बारे में नहीं सुना था। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएंगे। अगले दिन आदित्य हवेली के तहखाने में गए। यह जगह धूल और मकड़ी के जालों से भरी हुई थी। उन्होंने दीवारों को ध्यान से देखा और अपने नक्शे की मदद से उस स्थान को खोजने लगे जहां गुप्त दरवाजा हो सकता था। कुछ देर की मेहनत के बाद उन्होंने एक दीवार को हल्के से ठोका तो उसमें से खोखली आवाज आई, यही है। आदित्य के मन में रोमांच दौड़ पड़ा। उन्होंने ध्यान से दीवार को खंगालना शुरू किया और अचानक उन्हें एक पत्थर का टुकड़ा दिखा जो थोड़ा अलग लग रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे दबाया, पूरी दीवार हल्की सी हिली और एक पतली दरार उभर आई। धीरे धीरे पूरी दीवार एक दरवाजे में बदल गई और अंदर अंधेरा था। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर झांका। यह एक पुराना कमरा था जिसकी दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। आदित्य ने उसकी ओर बढ़ते हुए उसे खोलने की कोशिश की। संदूक जंग लगा हुआ था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद खुल गया। जैसे ही संदूक खुला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसमें पुराने सिक्के, गहने और कुछ हस्तलिखित दस्तावेज थे। दस्तावेजों पर उनके परदादा राजवीर शर्मा का नाम लिखा था। आदित्य ने धूल हटाकर दस्तावेज पढ़ने शुरू किए। यह पत्र उनके परदादा ने लिखा था, जिसमें लिखा था, अगर कोई यह पत्र पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि तुमने हवेली के सबसे बड़े रहस्य को खोज लिया है। यह खजाना हमारी विरासत है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। इस खजाने को सही हाथों में देना और इसे लालच से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आदित्य यह सब पढ़कर चौंक गया। उन्होंने बाकी दस्तावेजों को भी देखा तो पता चला कि यह खजाना उनके परदादा ने स्वतंत्रता संग्राम के समय इकट्ठा किया था। यह धन देश की सेवा के लिए रखा गया था, लेकिन समय के साथ यह रहस्य बन गया। आदित्य ने तय किया कि इस खजाने का सही उपयोग किया जाएगा। उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दी और यह धन ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संग्रहालय में रखा गया।